अब हमको देखना है फ्रेडरिक सोरो विजन ऑफ वर्ल्ड। आपके एनसीईआरटी में जो पहला पेज है, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता दी कि नेशनलिज्म और सारी चीजें मतलब वो डिटेल में बताया, लेकिन आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे सबसे पहले ये पिक्चर आती है, ठीक है। फ्रेडरिक सोरो विजन ऑफ वर्ल्ड। फ्रेडरिक सोरो जो थे वो क्या थे, पेंटर थे, एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो वो विजुअलाइज करते थे। विजुअलाइज जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं आंखें बंद करके, हम ऐसा सोचते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, या हम कोई चीज चाहते हैं कि ये चीज ऐसी बने, तो ऐसे ही फ्रेडरिक सोरो का क्या था, एक विजन था, मतलब कि वो देखते थे कि कोई जब क्या होगा, मोनार्की नहीं होगी तो नेशन स्टेट कैसा होगा। तो वो कैसे बताया उन्होंने, वो उन्होंने इस पिक्चर के थ्रू बताया, ठीक है। अब अगर हम इस पिक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्टैच्यू दिख रहा है। ये क्या है, आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। नीचे आपको बहुत सारे फ्लैग दिख रहे हैं। यहाँ देखो अलग अलग कंट्री के फ्लैग हैं और अलग अलग कंट्री के लोग हैं जो किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, ठीक है, आजादी, इंडिविजुअल की आजादी। फ्रीडम मतलब फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। फ्रीडम जैसे हम बात करते हैं तो हम सबके लिए बात करते हैं एक साथ, कि फ्रीडम में हम सबके लिए पूरे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं या कंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं कि हमको लिबर्टी नहीं मिल रही है या लिबर्टी होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत लिबर्टी तो मिले, मतलब इंडिविजुअली हमको क्या मिलना चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअल इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रीडम की तरफ। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे कंट्री के फ्लैग दिख रहे हैं आपको, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनकी ड्रेस अलग है, जिनका पहनावा है वो अलग है, और वो थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, वेरिएशन है उसमें, डिफरेंसेस है, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो क्राउन होते हैं, ठीक है, मोनार्कियल जो क्राउन होते हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर आपको ये दिख रहा है एंजल्स हैं बहुत सारे, जैसे अपन गॉड को मानते, भगवान को मानते, तो ये लोग भी गॉड को तो मानते, तो यहाँ पर ये अलग अलग एंजल्स है जो यहाँ से ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्रेडरिक सोरो ने क्या ऐसे पेंटिंग बनाई, वो ऐसा सोचते थे कि एक टाइम पे जब विजुअल नेशन जो बनेगा, नेशन स्टेट जब कंट्री बनेगी तो कैसा होगा कि इंडिविजुअल हर उसको क्या मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी और इक्वल राइट्स मिलेंगे। देन ये लोग सब यहाँ बढ़ रहे हैं और ये सब अलग अलग टाइप के क्या है, कोई जर्मनी का है, कोई इटली का है, कोई आपका पोलैंड का है, तो सब अलग अलग उसके देश के लोग हैं, नेशन के लोग हैं, और ये आगे बढ़ रहे हैं। मोनार्क के जो क्राउन है वो नीचे पड़े, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मोनार्की नहीं रहेगी, मतलब कि राजा महाराजा रानी नहीं रहेगी, जो भी रहेगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन के थ्रू ही क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट बनेगी। और ऊपर जो है गॉड भी यही चाहते हैं, तो गॉड भी क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो फ्रेडरिक सोरो की जो पेंटिंग है वो ये समझा रही है। फ्रेडरिक सोरो, फ्रेंच आर्टिस्ट, इन 1848 prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republic। तो फ्रेडरिक सोरो कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 1848 में इसकी सीरीज को बनाया था, और कितनी थी इसकी, 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग करी थी। ये तो आपने एक प्रिंट पढ़ी, ऐसी और 3 थी, ठीक है। इस ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, उनका क्या था, ड्रीम था किसका, वर्ल्ड का, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो वो क्या चाहते थे कि जो उनका ड्रीम वर्ल्ड हो वहां पर मोनार्की नहीं हो, वहां वो कैसा हो, वो डेमोक्रेटिक हो और वो सोशल रिपब्लिक हो। तो आई होप आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन, नेशनलिज्म क्या होता है और राइज ऑफ नेशनलिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। देन फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग से आपको ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, कि जैसे फ्रेडरिक सोरो कौन से ईयर में उन्होंने रिलीज करी थी, ठीक है। जो ये आपकी प्रिंट है, सीरीज है, ये कब बुक उन्होंने पेंटिंग जो कब रिलीज करी थी, कौन से ईयर में करी थी, वो क्या थे, ठीक है। तो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक। तो द विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरो आपको समझ में आया होगा कि वो कैसा ड्रीम देखते थे, कैसा सोचते थे। नेशनलिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी और फ्रेडरिक सोरो का क्या विजन था। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि द आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दूंगी इन शॉर्ट में कि क्या स्टोरी थी। बाकी अगर आप उसके लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको ईडी अकेडमी में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।